कैम्पटन इफेक्ट आपके पास देखें, जब भी कोई लाइट आप किसी भी चीज़ पे गिराते हैं तो उस वक्त उस लाइट को वो स्कैटर हो जाती है, वो मतलब कि फैल जाती है, अपनी जगह से मुड़ जाती है। अब वो क्यों मुड़ती है? क्योंकि उस और थोड़ी सी उसकी वेवलेंथ में भी डिफरेंस आता है, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, यानी कि उसकी एनर्जी भी लॉस हो जाती है कहीं पे। वो कहाँ पे होती है? वो जब इलेक्ट्रॉन से टकराती है उस वक्त उसकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, उस चीज़ के इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉन में वो एनर्जी ले लेता है और काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये हाई फ्रिक्वेंसी एक फोटोन आ रहा है। लाइट असल में फोटोन है, और फोटोन क्या होता है? एक पैकेट होता है, क्योंकि एनर्जी और मास क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो है वो बराबर होते हैं, एनर्जी आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक। तो उसमें जब एक ये तेज़ फ्रिक्वेंसी वाला इलेक्ट्रॉन आके फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो फिर कुछ एनर्जी इसने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी और वो उसमें मोमेंटम आ गया जो पहले ज़ीरो था। अब इस फोटोन के बीच में जो मोमेंटम फोटोन के बीच में जो एनर्जी है या फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गई है, और वेवलेंथ इसकी देखें बढ़ गई है। पहले इसकी वेवलेंथ जो थी वो ज़्यादा थी, थोड़ी थी, और अब ज़्यादा हो गई है। तो इसके बीच में इसने एनर्जी दी है फोटोन को, और फोटोन मूव करने लग गया। हमने पता क्या करना है, हमने इसको कैम्पटन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभार वो जो लाइट जा रही है वापस, उसके साथ वो सारी की वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, या कभी कभार उसके साथ वही वेवलेंथ होती है और उसके साथ एक लंबी वेवलेंथ वाले भी फोटोन आ जाते हैं। इसे कैम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और इसका मैथमेटिकल हमें बैकग्राउंड इक्वेशन करनी पड़ेगी, इसकी निकालनी पड़ेगी, कि जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई वेवलेंथ इसकी क्या होती है, बाद में जो इलेक्ट्रॉन होता है और फोटोन की वेवलेंथ क्या होती है, और इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी, अच्छा होगा। तो इसमें चार चीज़ें हैं। क्वांटम थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये चारों इसमें आपने याद रखनी है। ये एनर्जी ना तो कभी लूज़ होती है और ना कभी नहीं बनती है, और मोमेंटम भी इसी तरह ही है, रिलेटिविटी भी इसी तरह ही है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो पैकेट की शक्ल में, और क्वांटम थ्योरी भी यही है। तो इसके बीच में आपने कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन टकराता है ना, फोटोन टकराता है, तो उससे पहले उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो वी थी, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास वी है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब टकराता है उसके बाद वी, और ये आपके पास डैश आ जाती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इतनी हो जाती है। तो कहता है लूज़ ऑफ एनर्जी, फोटोन की जो एनर्जी लूज़ की है वो इतनी है, दोनों को माइनस करोगे जो पहले थी और बाद में हुई है, तो आपके पास फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन इसके बराबर भी है, देखो मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय सी। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि मास और लाइट की स्पीड का स्क्वायर, तो वो एनर्जी के बराबर होता है। तो इसमें से एक सी आप इसके साथ करो और सी को अलग करो, तो ये एम सी मास और स्पीड ऑफ लाइट होगी, यानी कि मास और वेलोसिटी जो कि मोमेंटम के बराबर है। तो आप इसे पी सी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये पी पूरा मोमेंटम और ये सी, तो आपके पास मोमेंटम जो है वो ये इस एनर्जी की नीचे ले आओ सी, तो फिर ये मोमेंटम आपके पास एनर्जी ओवर स्पीड ऑफ लाइट होगा। अब और एनर्जी आपके पास एच वी भी है प्लैंक्स कांस्टेंट के मुताबिक, प्लैंक्स इक्वेशन के मुताबिक, एच प्लैंक्स कांस्टेंट और वी फ्रिक्वेंसी। तो अब आपने निकालनी है वेवलेंथ इनकी आखिर में जाके। तो पहले आप देख लो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो पहले एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो m मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर थी, ठीक है। और उसका मोमेंटम ज़ीरो था क्योंकि वो रेस्ट पे था। बाद में उसका मोमेंटम कुछ उसने गेन किया, ये देखें आपके सामने कुछ गेन किया, तो इस मोमेंटम को मैं पी कर देता हूँ। मोमेंटम ऑफ द फोटोन बिफोर एच वी इज ओवर सी, ठीक है। फोटोन का पहले ये थी, और फोटोन का बाद में जो मोमेंटम है ना, किस डायरेक्शन में, पहले मैं पता करूँगा कि जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ये टकरा रहा है, ठीक है। फोटोन टकराया तो एक्स एक्सिस की तरफ गई हैं दोनों चीज़ें, तो इसमें जो है वो क्या है, वो है एच वी ओवर सी, तो मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, यानी कि एक्स एक्सिस पे।
इसी तरह जो है आपके पास जो है इन दोनों को आप लिखो इक्वेशन के बीच में, जो कि एक तरफ मोमेंटम कर दो। ये था पहले फोटोन का मोमेंटम और ये था पहले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। इसी तरह ये था आपके पास पहले बाद में फोटोन का मोमेंटम और ये आपके पास बाद में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। कहता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, ज़ीरो होगा। दोनों का मोमेंटम अगर आप देखोगे बाद वाला, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा। तो कहता है कि दोनों एक्सिस के वाई और एक्स एक्सिस में जो जो भी इनकी हरकत है उन दोनों को आपस में मिलाओ, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा जी, पी सी कोस थीटा इज इक्वल टू एच वी माइनस एच वी डैश कोस थीटा। ये बाद वाली है, ये जो मैंने ऊपर थोड़ा सा डैश सा डाला हुआ है, ठीक है ना, निशान सा डाला हुआ है, ये बाद वाली है। और इस तरफ मैंने जो है मोमेंटम किया हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन का, और इस तरफ मैंने किया हुआ है एनर्जी जो है वो आपकी, इस तरफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इस तरफ फोटोन की, ठीक है। इसी तरह ये मैंने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की इक्वेशन का लिखा है। इसके बीच में से अगर आपने ये जो थीटा है जो कि आपके पास है इलेक्ट्रॉन जब टकराने के बाद, जिस एंगल पे मुड़ा था, जितने एंगल पे मुड़ा था उस थीटा को मैंने निकालना है। उस थीटा को निकालने के लिए क्या करूँगा, दोनों का स्क्वायर लूँगा, दोनों इन इक्वेशंस का, और आपस में ऐड कर लूँगा। उसके बाद स्क्वायर लेने के बाद जब मैंने ऐड किया तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये इसके ऊपर फार्मूला लग गया एच वी माइनस एच वी स्क्वायर जो है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये एंड पे कोस थीटा। अब मेरे पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन वाला एंगल था ना वो एलिमिनेट हो गया, वो चला गया है इस तरह करके। तो आपके पास जो है वो इक्वेशन ये आई है, इसको आपने दिमाग में रखना है। उसके बाद आपके पास एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, एनर्जी बराबर है आपके पास टी प्लस एम, ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो किसके बराबर थी, टकराने के बाद एम सी स्क्वायर जो उसकी अपनी एनर्जी थी, और ये वाला टी जोन सी उसे मिली है फोटोन से। फोटोन जब उसके साथ टकराया, तो फोटोन जो उसके साथ टकराया वो कितनी एनर्जी है भी, वो एनर्जी जो फोटोन की पहले थी माइनस अलग फोटोन की एनर्जी टकराने के बाद। ये जो निशान है इस से पता लग रहा है टकराने के बाद, तो ये एनर्जी लॉस ऑफ फोटोन। तो ठीक है, एनर्जी जो है वो बराबर है एम सी के मोमेंटम, और जो आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो पूरी की पूरी जो बाद में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस वो बराबर है उसकी अपनी एनर्जी ओरिजिनल, और बाद में जो उसके पास मोमेंटम आया है। ये मैंने अंडर रूट लिया है क्योंकि इन दोनों चीज़ों को मैंने स्क्वायर भी दिया है, स्क्वायर दे दिया और अंडर रूट दे दिया, कोई मसला नहीं इसमें, इतना ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती है। तो आपके पास ये एनर्जी आ गया, इस चीज़ को भी आपने याद रखना, और ये दोनों चीज़। अब देखो इस एनर्जी वाली इक्वेशन में मैं एनर्जी को ये चीज़ ले आऊँ अगर, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की ही एनर्जी है ना बाद में टकराने के बाद। तो ये इसको इसकी तरफ ले आता हूँ मैं, तो इस तरफ लेकर आने के बाद मेरे पास ये आएगा, दोनों तरफ मैं स्क्वायर लेता हूँ, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी स्क्वायर लिया, इसकी ब्रैकेट ख़त्म हो गई और इस तरफ ये आ गया, ये और ये आपस में कैंसिल हो गई, ये जो इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी थी पहले की, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास जो है वो टी आ गया और टू टी, और ये वाला आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी थी इज इक्वल टू पी सी, ठीक है ना, मोमेंटम और वेलोसिटी। तो इसके बाद आपने ना पी सी यानी कि मोमेंटम और वेलोसिटी को बराबर ये चीज़ आपके पास आई ना, तो इसके बाद आपको टी जो है ना, जो आपके पास थी एनर्जी फोटोन ने दी थी इलेक्ट्रॉन को, वो इधर पुट करनी है आपने इस इक्वेशन के बीच में। वो जब पुट की तो आपके पास ये जी टी का स्क्वायर था, तो ये एच वी माइनस एच, ये जो एनर्जी फोटोन ने दी थी इलेक्ट्रॉन को वो उसका स्क्वायर, प्लस टू ये इसकी इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी, और ये आपके पास ये फार्मूले के मुताबिक ये पूरी आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ठीक है, जो बाद में आई है उस टकराने के बाद। तो ये फार्मूला खुलेगा जी, फार्मूला खुल के ये आपके पास ये हो जाएगा ए प्लस बी का माइनस टू ए बी, ठीक है, और ये आपके पास टू एम सी स्क्वायर और ये एच माइनस। तो इसके बाद जो है ना
आपके पास टू एम ये आपके पास टू इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी एच वी, ये वाला जो है वो एक तरफ कर देना है, ठीक है ना। जो एच वी वगैरह है ना आपके पास वो एक तरफ होंगे, और दूसरे वाले जो है ना, अब आपके पास जैसे ये वाली ऊपर वाली जो इक्वेशन थी जो आपको मैंने कहा था याद रखना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये दोनों जो है मोमेंटम और लाइट ऑफ स्पीड है, ये दोनों को आपने ना इसकी जगह पे ये वाली जगह पी सी की पी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे ये वाली जगह ये वाली जो इसके बराबर थी, इसको दोनों को इक्वल कर दिया। जब इक्वल किया तो ये काफ़ी चीज़ें कट आउट होंगी, ये वाली इसके साथ कट जाएगी, ठीक है। इस तरह ये इसमें कट जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया था, ठीक है ना, इसको उसके साथ। तो ये एक इधर आएगा, इधर आएगा। उसके बाद आप अगर इसे पूरी तरह से जब हल कर लोगे ना, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना, एंड पे। तो इन सब को आपने ना एच सी से डिवाइड करना है, इस क्वेश्चन के इस तरफ भी और इस तरफ भी आपके पास ये आ जाएगा। इसको रीअरेंज करोगे जब आपके पास, तो फिर आपके पास ये आएगा लैम्डा का डिफरेंस, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन का जो फ्रिक्वेंसी है उसका डिफरेंस आपके पास आएगा। सॉरी, ये जो लैम्डा है ना, ये आपके पास उसका है फोटोन का है, यानी कि फोटोन के पास पहले जो उसकी वेवलेंथ थी और जो बाद में वेवलेंथ हुई है, तो ये दोनों का डिफरेंस आपके पास इस तरह आ जाएगा एंड पे। तो इसको आप, ये जो वेवलेंथ फोटोन में डिफरेंस आया है, इसे आप कैम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। और वो ये, तो आपके पास ये जो आप साइन थीटा, ये आपको पता है कि वन माइनस वन माइनस कोस थीटा जो है वो टू साइन थीटा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय थीटा ओवर टू के बराबर होता है। तो इसको आप अरेंज करोगे ऐसे आ जाएगा। ये आपके पास पूरा जो है ना, ये आपको बताने के लिए है कि भाई जो कैम्पटन इफेक्ट है वो क्या होता है, और उसे कैसे मेजर किया जाता है फोटोन की वेवलेंथ को। तो ठीक है ये।